तो दोस्तों आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से देखेंगे प्रतिशत पर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला आज का। यहाँ पे दिया है एक छात्र ने किसी संख्या में 5.3 का गुणा करने के बजाय 3.5 का गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिएगा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको दिया रहेगा करना था इतना, कर दिया इतना, ऐसे करके। तो इस पर क्या त्रुटि हुई, तो जिसको करना था यानी कि जो सही मान था 5.3 का गुणा करना था, यही आपका हो जाएगा। इसी से हम तुलना करेंगे, यानी कि 5.3 का अगर रहता तब कितना होता, तो हमेशा आपका जो सही मान रहेगा वो आपका नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं प्रतिशत त्रुटि इसको आप बना सकते हैं। यहाँ आपका प्रतिशत त्रुटि जब होगा तो यहाँ पे आप देखिए दो मान आपका है। एक आपका क्या था, प्रमाणिक था, यानी कि जिसको करना था। एक आपने प्रायोगिक कर दिया, या आपने प्रायोगिक कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रमाणिक मान माइनस प्रायोगिक मान अपान अब यहाँ प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, तो ऐसे आप दिखाएंगे प्रमाणिक मान जो आपका प्रमाणिक था यानी कि जिसको करना था, फिर माइनस करेंगे जो आपने प्रयोग में ला दिया है मान को, और यहाँ पे प्रमाणिक मान यानी कि जो मेन मान था उसी से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल 100 करेंगे। इसको अगर आप लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, सही मान माइनस गलत मान अपान तो चाहे तो इसको लिखिए या इसको लिखिए, इन दोनों में से आप समझ जाएंगे। आप समझ के अपना आप इसको हम एक टाइप बना सकते हैं। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि करना कुछ था, इसने कुछ दूसरा कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सही मान में से पहले जो आपका गलत काम किए हैं यानी गलत मान निकाले हैं उसको आप घटा देंगे और सही मान अपान कर देंगे, यहाँ पे मल्टीपल 100 कर देंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो किसी संख्या का 5.3 किया है, तो अगर यदि आपकी संख्या आपकी x है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5.3x, ये आपका सही मान हो गया। और यहाँ पे जो गलती किया यानी गलत मान इसका मिल जाएगा। इसने क्या किया, 5.3 से गुणा ना करके 3.5 से गुणा किया है, तो यहाँ पे 3.5x। अब यहाँ पे आप लिखेंगे परसेंटेज एरर, यहाँ पे हो जाएगा। आपको बताया गया था सही मान माइनस गलत मान अपान सही मान। यहाँ पे सही मान आपका है 5.3x माइनस 3.5x अपान 5.3x, यहाँ पे मल्टीपल 100। x आपका यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 जा, यहाँ पे 3 जा, तो आपका 25 माइनस 9 बटे आपका यहाँ पे 15, फिर आपका यहाँ पे 5.3 x आपका यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल आपका 100, यहाँ पे आपका हो जाएगा 16, यहाँ पे 15, 3 को आप यहाँ पे ले जाएंगे, 5 आपका यहाँ रहेगा, फिर आप यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे 16, 25, यहाँ पे 100, 16 गुणे 4 हो जाएगा 25 का, यहाँ पे 4 टाइम्स 64% आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड। यदि हम इसको दूसरे भी से सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे आप देखेंगे 5.3 है और 3.5 है, तो यहाँ पे देखेंगे सब, यहाँ पे अपान 3, यहाँ पे अपान 5,
तो ऐसी एक संख्या यहाँ पे रख लेंगे जो आपका 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे मिल जाएगा सही मान, यहाँ पे आपका हो जाएगा गलत मान। आपका यहाँ पे 5 जा यहाँ पे 25, यहाँ पे 9, अंतर आपका हो गया 16, कितने पे सही वाला कितना है 25 है, यहाँ पे गुणे 100 करेंगे, आपका 16 गुणे 4 बराबर 64%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस देखेंगे, सही माइनस गलत का मान, यहाँ पे अंतर आपका 16 मिल जाएगा। आपको बताया गया हमेशा क्या रहेगा, सही मान जो रहेगा वही आपका अपान में रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल 100, इसको सॉल्व करेंगे 16 × 4, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 16 गुणे 4, आपका 16 चौक 64, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 1.5 मीटर आपकी 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से इसने क्या किया है 1.55 मीटर माप दिया गया है, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आपका सेम उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो आपको बताया गया था सही मान माइनस गलत मान अपान सही मान। तो यहाँ पे अगर इसको करना चाहेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ईयर इक्वल टू हो जाएगा 1.5, मापना था 1.5, आपकी लाइन थी 1.5, इसको माप दिया गया 1.55 अपान आपका क्या रहेगा, जो आपका सही मान था यानी कि 1.5 मल्टीपल आपका यहाँ पे 100 कर देंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 1.5 माइनस 1.55, तो यहाँ पे मिलेगा -0.05 अपान 1.5 इंटू, इसको आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा -5 अपान 1.5। यहाँ पे 100 का मल्टीपल करेंगे तो दोनों पॉइंट को यहाँ पे रिमूव कर देगा, तो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, तो आप 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1.5, फिर आप लिखेंगे 50 अपान 15। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस आप लेते चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 का 3, तो माइनस के साथ -3 राइट 1/3, तो माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह। जब आपका माइनस का चिन्ह आएगा तो आप इतना प्रतिशत आप क्या किए हैं, कम मापे हैं, और यहाँ पे जब प्लस का चिन्ह आएगा तो उतना प्रतिशत आप क्या किए, ज़्यादा मापे हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आपकी जो त्रुटि आएगी 3 सही 1.3%, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा है पहली दो संख्या, यानी कि आपकी 3 संख्या इस क्वेश्चन में। देखिएगा तो पहली दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है। आपको बताया गया था जब आप परसेंट शुरू में पढ़े हैं उसमें देखिएगा, आपको बार बार बताया गया था जहाँ पे से या के आएगा, यहाँ पे से आया किसके साथ, पहली संख्या के साथ, तो आपका हमेशा पहली संख्या नीचे रहेगी। जब हम इसको यहाँ पे प्रतिशत की कमी अधिक निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो ऑप्शन है सभी परसेंट में है, यानी कि जो हमें आंसर लाना है प्रतिशत में लाना है। तो पहली संख्या हमेशा आपकी क्या रहेगी, जहाँ पे से लगा है तो पहली संख्या आपकी नीचे हो जाएगी। फिर यहाँ पे डिफरेंट आप हो जाएगा दोनों का, दूसरी और पहली का अंतर, उसको आप यहाँ पे कर लेंगे मल्टीपल 100 करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए कैसे होता है। तो पहले दो संख्या दिया है, दोनों संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या से तुलना किया है दोनों संख्या की, तो हम तीसरी संख्या को मानते हैं। तो तीसरी संख्या आपकी हो गई 100, आप कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए माना तीसरी संख्या 100 हो गई। अब आपका पहली संख्या होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे 30% कम है, यानी पहली संख्या इससे आपकी क्या है
100 का 30% आप करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 कम यानी कि 70। यहाँ पे 37% ही कम है, तो आप इसको कर देंगे 37% कम का मतलब 7 और कम करेंगे, सॉरी 7 और कम करेंगे। 37% कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, 63। इतना हो गया। अब आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे 70 आपका क्यों नीचे आया, क्योंकि आपका पहली संख्या से पूछा था। यहाँ पे से आप देखेंगे तो पहली संख्या 70 है, यहाँ आप 70 करेंगे तो 70 माइनस 63 अपॉन 70 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका मिल जाएगा 7 अपॉन 70 इंटू 100 हो जाएगा आपका 100 अपॉन 10 इक्वल टू 10%। 10% आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो भिन्न आपका, यानी कि ये कोई भिन्न था उसमें अंश में हम 20% की वृद्धि की है और हर में 10% कमी कर दी है, तो आपका एक नया भिन्न बना है। वो नया भिन्न आपका क्या है, 36/45 है, यानी अंश आपका 36 हो गया और हर आपका 45 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे भिन्न आपका, अगर आपका P/Q था, यहाँ पे क्या किए प्रश्नानुसार आप देखेंगे अंश में 20% की वृद्धि और हर में क्या किए हैं 10% की कमी। तो आपका भिन्न P/Q है, तो इसमें जब हम वृद्धि करेंगे 20 की तो आपका हो जाएगा P प्लस 20% ऑफ P। यहाँ पे आपका हो जाएगा Q माइनस, यहाँ पे क्या करना है कमी करना है, तो 10% आप हो जाएगा Q। ये कितना हो जाता है 36/45। यहाँ पे देखिए P प्लस P का 20% 20/100 करेंगे तो आपका मिल जाएगा, ये फॉर्म मिलेगा 20 ऐसे आपका हो जाएगा। तो आपका 100 है, पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा तो 1.20 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 1.20। यहाँ पे 1 माइनस 0.1 होगा तो आपका मिल जाएगा 0.9। वैसे आपका हो जाएगा, आप 0 लगा सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे P है, यहाँ Q है 45। अब इसमें आप क्या करेंगे, पॉइंट को आप रिमूव करने के लिए यहाँ पे 100 का मल्टीपल, यहाँ पर भी 100 का मल्टीपल, तो यहाँ पे मिल जाएगा 120P, यहाँ पे 90 ऐसे आप लिख सकते हैं। इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ पे 90Q, यहाँ पे 36/45, यहाँ पे 0 को आप काट सकते हैं तो P/Q इक्वल टू 36/45। 9 को आप यहाँ पे ले जाएंगे और 12 को आप यहाँ पे, तो 9 5 जा यानी 9 × 5 = 45 आपका, 12 × 36, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिएगा 12 × 36, यहाँ पे 9 × 5 = 45, यहाँ पे आपका 5 लिखा गया। तो P/Q कितना आया 3/5। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे इसमें ये आपका सही हो जाएगा। तो आप इसको एक फर्स्ट मेथड कर सकते हैं, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका हो जाएगा सेकंड मेथड। तो आप यहाँ पे जैसे 20% की आपका क्या है वृद्धि है, बराबर हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पे आपका
अंतिम में अंश आप कर सकते हैं 5 + 1 = 6, और आपका 6 कितना है, अंतिम में अंश आपका कितना है 36/45 हो जाता है। तो अंतिम में आपका यहाँ पे 36 है, तो 1 का हो जाएगा आपका 6 = आपका 36, 1 का आप लेंगे 6। तो आपका यहाँ पे अंतिम में आपका अंश हो गया। आपका शुरुआत में जो अंश था आपका कितना है 5 है, तो आप लिखेंगे शुरू में अंश बराबर 5 है, तो 5 का यहाँ पे 6, यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे 10% आप क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे हर में, तो आपका मिल जाएगा 1/10। तो आपका अंतिम हो जाएगा अंतिम हर बराबर 10 - 1 = 9, और 9 किसके बराबर रहेगा आपका 45 के बराबर। यहाँ पे आप लिखेंगे 45, तो 1 आपका हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शुरू में हर आपका हो जाएगा, शुरू में आपका कितना है 10 है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, n/d का फॉर्म आप पहले क्या करते हैं, फिर d आपका होता है यहाँ पे नॉमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये आपका शुरू में होता है, और n + d और n - d आपका अंतिम में होता है। वो डिपेंड करता है आपका इंक्रीज हो रहा है तो n + d, और डिक्रीज है तो d + n, और डिक्रीज है तो d - n। तो यहाँ पे आप क्या किए हैं d - n किए हैं, 9 आया है, 9 आपका 45 के बराबर, तो 1 आपका मिल गया 5 के बराबर। तो आपका शुरू में कितना है 10 है, यानी कि शुरू में आपका जितना यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 10 है, 10 का आप करेंगे 10 × 5, तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे 50। तो अंश अपान हर आप करेंगे 30 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 30/50 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 3/5, ये आपका क्या है भिन्न है, जो आपकी शुरू में थी, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, आयकर की बात करेगा, उसमें मूल आय में आपकी कमी होगी या वृद्धि होगी, तो आयकर में आपका चेंज परसेंटेज पूछेगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है आयकर में 19% की वृद्धि, तो आप इसको आयकर में यानी टैक्स की बात कर रहा है, तो 19% आपका हो जाएगा टैक्स। फिर आप क्या करेंगे इसमें आय में 6% की कमी, तो यहाँ पे 6% आप इनकम, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं 19% वृद्धि करें टैक्स में आयकर में, तो इनकम में क्या हो रहा है 6% की कमी हो जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 19.56 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इनकम, यहाँ पे आपका टैक्स, इसको आप लिख सकते हैं आपका आय हो गया, यहाँ पे आय का आपका क्या हो गया आयकर, यानी कि आय पर जो टैक्स लगता है। तो आपका टोटल इनकम हो जाएगा 19 + 6 25। अब यहाँ पे आपने क्या लेंगे टैक्स परसेंट इक्वल टू आपका टैक्स अपान इनकम, यहाँ पे 100। टैक्स आपका कितना है, टैक्स आपका 6 हो रहा है, कितने पर 25 पर, यहाँ पे 100 आपका 6 × 4 24%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, यानी कि ए बी सी की आय की बात करेगा, एक की आय दूसरे की आय से आपकी अधिक होगी या कम होगी, तो आप इसको एक टाइप कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यहाँ पे लास्ट में पूछेगा सी की आय ए की आय से या बी की आय सी की आय से, ऐसे कोई भी यहाँ पे दो का कितना प्रतिशत अधिक है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप प्रयास से करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का, यानी कि इनके आय का अनुपात अगर हम यहाँ प्राप्त कर लेते, तब अगर पूछता कि जैसे यही पूछा है सी की आय ए की आय से, यहाँ पे ये शब्द देखेंगे से आपका ए के साथ आया है, तो ए की आय जो रहेगी यहाँ पे अपान हो जाएगी, और यहाँ पे सी की जो आय रहेगी यहाँ पे आप रख देंगे,
यहाँ पे 100 मल्टीपल कर देंगे, आपका परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, ABC। इसलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपका B और C पूछा हो, तब तुरंत आप क्या करेंगे, B और C का ले लेंगे यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे रेशियो की वैल्यू आई रहेगी। तो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे C की आय B की आय से 20% अधिक है, तो यहाँ पे 20% की बात है, यानी कि 1/5 अधिक। तो यहाँ पे C की आय B की आय से, पहले B की थी, B की आपका कितना थी, ये आपका B हो गया। अब यहाँ पे C आपका मिल जाएगा 5 + 1, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, C आपका 6 मिल जाएगा। और आगे क्या कर रहा है, यहाँ तक हो गया। और B की आय A से 25% अधिक, यानी कि 25% की बात करेंगे, 1/4। तो यहाँ पे आपका B की आय A की आय से, A आपका यहाँ पे है, ये आपका कितना है, 4 है, तो B की आय आपकी हो जाएगी, अधिक की बात किया है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे A रेशियो B रेशियो अगर आप C करेंगे, A की वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्योंकि B का भी 5 आया है यहाँ पे, और यहाँ पे B का भी इधर भी 5 आ रहा है, तो B आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। आपका बचा है C आपका हो जाएगा 6। अब आपका सिंपल हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है C की आय A की आय से, आपको बार बार बताया जा रहा है, जहाँ पे से आएगा किसके साथ, A के साथ आया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप लिख दीजिए C की आय कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे अधिक और कम की जब बात आई थी आपको बताया गया था, इन दोनों का अंतर करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा C - A, यहाँ पे A हो जाएगा यहाँ पे 100, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 - 4/4 × 100। आप यहाँ पे कर दीजिए 2/4 × 100, 2 × 25 = 50%। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। आप इसको चाहते हैं, आप सेकंड मेथड अगर यूज करना चाहते हैं, देखिएगा सीधे सीधे यहाँ पे आप देखिए C की आय B की आय से 20% अधिक, तो आपका यहाँ पे B हो गया आपका 100, तो C आपका हो गया 120। फिर आप आगे आएंगे यहाँ पे B की आय A से 25%, A आपका हो गया यहाँ पे 100। अब और आपका यहाँ पे हो जाएगा B आपका हो जाएगा 125। अब यहाँ पे आप देखेंगे A रेशियो B की बात करेंगे, आपको मिल गया यहाँ पे 100 रेशियो 125, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 चौका 100, 25 × 25 125। और यहाँ पे आप करेंगे B रेशियो C की बात कर लेंगे, तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा 100 और 120। यहाँ पे आप करेंगे 5/6। अब आप क्या करेंगे, A रेशियो B, यहाँ पे लिखेंगे B रेशियो C, यहाँ पे आपका कितना है, 4/5 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/6। यहाँ पे आपका A रेशियो B रेशियो C = आपका मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों आपका सेम है, तो आप क्या करेंगे 4 5 6, यहाँ पे 4 5 और 6, और बाकी प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा C की आय। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और पुनः 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो आपका सक्सेसिव यानी लगातार यहाँ पे किया जा रहा है वृद्धि या कमी। तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन 100। जब आपका यहाँ पे 2 बार कोई चीज़ आपकी वृद्धि की जाए तो ये आपका व्यापक था। अगर एक बार वृद्धि एक बार कमी तो आप वाई को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तब आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स में यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे आपका 100। तो इस माइनस को आप यहाँ पे ले चले जाते हैं तो आपका माइनस हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है वाई। तो यहाँ पे एक बार वृद्धि हो रही है यानी एक्स आपका बढ़ रहा है, वाई आपका घट रहा है। तो अगर आप इसी बेस पे इसको रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे परसेंट आपका चेंज कितना होगा, आपका हो जाएगा 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। आपका हो जाएगा 0 माइनस 4, यहाँ पे -4%। यहाँ पे आप परसेंट लगाएंगे लास्ट में। ये सब आपका क्या है, यहाँ पे परसेंट है, ऐसे आप समझ लीजिए। यहाँ पे लास्ट में क्या लगाएंगे, परसेंट। तो आपका यहाँ पे हो गया माइनस का मतलब कमी, तो आप लिखेंगे 4% की कमी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। ये तो आपका हो गया ये फार्मूले से। अगर आप बेसिक्स इसको देखना चाहते हैं, जैसे आप देखिएगा इसको, मान लीजिए उसका वेतन जो था 100 रुपये था, इसने आप क्या किया 20% आपने वृद्धि कर दिया, हो गया इसका कितना 120 रुपये। फिर आपने 20% क्या किया, कमी कर दिया, तो 120 का 20% आपका कितना होगा 24 होगा। तो आप यहाँ पे आएगा आपका 96। यहाँ पे 20 आपका कम होगा, फिर 4 आपका कम हो जाएगा, 100 में आपका 96 हो गया। अब आपका यहाँ पे शुरू में 100 था, यहाँ पे पहुँच गया 96। अब क्या करेंगे, कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे परसेंट चेंज। 100 से 96 हुआ है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 100, यहाँ पे 4%। देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है, आय का 15% खर्च है, तो आपका हो जाएगा 15 अपान आय का, यानी कि आय का ये आपका हो गया आय, ये आपका हो गया खर्च। तो यहाँ पे आप देखेंगे आय इसका 100 आ रहा है और एक खर्च 15 कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि उसका खर्च 75 रुपये हो जाए तो आपका खर्च अगर आपका हो जाए 75, इसका मतलब आप क्या किए हैं 5 गुना बढ़ाए हैं अपने खर्च को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 75 था, 5 गुणे 15 आप करेंगे, आपका खर्च 15 जब था तो आपका आय 100 था। अब आप क्या किए, खर्च आपका 5 गुना बढ़ा दिए हैं, तो आपका आय भी क्या होगा 5 गुना बढ़ जाएगा। तो आपका आय इक्वल टू हो जाएगा 5 का यहाँ पे इक्वल टू आपका 500। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया ए का 120% बराबर है बी के 80% का। अगर ऐसे आपका मिल जाएगा, यहाँ भी परसेंट यहाँ भी परसेंट, आप सीधा क्या करिए, अपान 100 ना करके आप इसको कर सकते हैं ए, और यहाँ पे आपका बी है, आप यहाँ पे 0 को भी हटा सकते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा 12, यहाँ पे मिल जाएगा 8। कैसे हो रहा है आप इसको समझ जाइएगा, अपान 100, यहाँ भी अपान 100, दोनों 100 आपका कैंसिल, और यहाँ पे 0 भी आपका हट जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ए अपान बी की वैल्यू आप लेंगे, बी को आप इधर लाएँ, 8 आपका यहाँ पे है और 12 आपका यहाँ पे कर देंगे। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे आपका सही जा रहा है। तो ए अपान बी आपका 4 2 जा 4 3 जा। आपको जो रिलेशन निकालना है बी प्लस ए अपान बी माइनस ए, तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे कर सकते हैं अंश और
हर का यहाँ पे कर दीजिए अंश और योग का तो यहाँ पे अगर आप इसको जानते हैं योगांतर अनुपात क्या होता है तो आप देखिएगा, जैसे आपका P/Q इस टाइप का कोई रिलेशन रहे, एक तरफ आपका P/Q इक्वल टू R/S रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, अंश और हर का योग और अंतर। यहाँ पे देखिएगा योग अंतरा का मतलब योग और अंतर, तो हम इसको लिख देते हैं P+Q अंश और हर का योग हो गया और अंश और हर का इधर भी अंतर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा राइट हैंड के अंश और योग के और अंतर के अनुपात। यहाँ पे योग अंतरा अनुपात इसको बोलते हैं, तो वही आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा A+B, इधर हो जाएगा A-B, यहाँ पे हो जाएगा 2+3, यहाँ पे 2-3, यहाँ पे आपका मिल जाएगा B+A, आप इसको लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस कॉमन करिए तो आपका B-A हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए -B+A आपको मिल जा रहा है, यहाँ पे आपका हो गया 5 -1, 2-3 का -1 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका यहाँ से हट जाएगा, तो आपका जो रिलेशन मिलेगा यहाँ पे इक्वल टू 5 B+A अपान B-A आपको निकालना था, B+A B अपान B-A, इसका कितना रेस आया है वैल्यू 5, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 3.6 kg का है का कितना परसेंट, यहाँ पे ऐसे है कितना परसेंट बराबर कितना है 72 ग्राम है। यहाँ पे इसको कर सकते हैं 3.6 kg का x% 72 ग्राम। आपने एज्यूम कर लिया कि 3.6 kg का x% हम ले लेंगे तो 72 ग्राम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे kg है, यहाँ पे ग्राम है, जब तक हम इन दोनों को एक यूनिट नहीं बना सकते बनाएंगे, जब तक हम इन दोनों को एक यूनिट नहीं बनाएंगे तब तक हम इसमें गुणा या भाग कुछ भी नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे, तो kg को आप ग्राम बनाने के लिए 1000 का मल्टीपल करिए, या तो आप ग्राम को 1000 से भाग दीजिए तो आपका kg बन जाएगा। तो आप दोनों कर सकते हैं, तो आपका गुणा करना ज़्यादा आसान है, तो यहाँ पे कर देंगे 1000 ग्राम, यहाँ पे x% बराबर 72। अब आप देखेंगे दोनों आपका यहाँ पे यूनिट आपकी बराबर हो गई है, मात्रक आपके बराबर हो गए हैं, तो यहाँ पे करेंगे x% बराबर आपका हो जाएगा 72 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक जीरो आपका पॉइंट को रिमूव करेगा और आपका डबल जीरो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर दीजिए x% बराबर 72, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 100, जब आप प्रतिशत लिखेंगे यहाँ पे 100 कर देंगे, आपका मिल जाएगा 2%। यहाँ पे इसको आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे करेंगे x/100, x आपका मिल जाएगा यहाँ पे 2%, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।